नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का दिल की गहराई के साथ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश। देखिए, आज हमारे भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज का लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं। पड़ोसी देश बोले तो नेबोरिंग कंट्रीज कहा जाता है इनको। क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। पहले टॉपिक का नाम अपन लिख लेते हैं और उसके बाद में बात करेंगे। टॉपिक का नाम लिखने के बाद बात करते हैं हमारे टॉपिक की। नेबोरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी कंट्री है जो हमारी पड़ोसी देश की कंट्री, जिसे हम कह सकते हैं पड़ोसी कंट्री, जो हमारी बनेगी। तो साथियों, अभी हम लोग इस टॉपिक पर अभी डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो अब आपको प्रॉपर प्योर दिख रहा होगा। पड़ोसी देश, नेबोरिंग कंट्रीज। चलिए दोस्तों, जब भी इस देश को हम लोग इन देशों को पढ़ेंगे तो हमें सबसे मेन एग्जाम में क्या खबर होता है कि कौन से हमारे पड़ोसी देश है और उन पड़ोसी देश के साथ में हमारी जो बाउंड्री लगती है उनके नेम क्या है और उनकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर के अंदर है। बस ये क्वेश्चंस आपके एसएससी में, जीडी में, दिल्ली पुलिस के अंदर, और यही क्वेश्चन आपके ग्रेड एग्जाम तक कवर करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं साथियों। शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमें ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले जाना होगा इंडिया के मैप पर। इंडिया के मैप में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे साथियों, हमारे पड़ोसी देश कौन से हमारे यहाँ पड़ोस के अंदर है और क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो लो देखिए, आपके सामने है पड़ोसी देश और आप प्योर प्रॉपर पूरा देख पा रहे हैं। देखिए साथियों, मोटा मोटी स्तर पे हम लोग बात करें, जिस हम देश की बात करने जा रहे हैं, हमारे वर्तमान में 10 पड़ोसी देश है। पड़ोस का भी एक दायरा होता है, किसे पड़ोसी कहा जा सकता है। 200 नॉटिकल मील तक के हमारे एरिया में, हमारे देश के आसपास जल में भी पड़ोसी देश हो सकते हैं और स्थल में तो पड़ोसी देश हो ही सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हमारे पड़ोसी देश है, चलिए इन पड़ोसी देशों की बात करते हैं। नेबोरिंग कंट्रीज कौन सी आपकी है। देखिए साथियों, ये प्रॉपर बीच में आप इंडिया देख पा रहे हैं और इस इंडिया के बीच में, इंडिया के आसपास जो अभी आप यहां देख पा रहे हैं, कौन सी इंडिया। ये इंडिया वो है जो पूरा पीओ के एक्साई चीन काट पीट कर ये बनाया हुआ इंडिया है। तो इसमें आप अभी देख पा रहे हैं कि ये जो मैं इंडिया बना रहा हूं, थोड़ा सा आपको ये अधूरा सा इंडिया लगेगा, लेकिन ये अधूरा है नहीं। एक्चुअलिटी यही है, एक्चुअलिटी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हमारा इंडिया जो है हाईलाइट मैंने आपको अभी ब्लैक लाइनिंग से किया है। तो इसमें अभी आप देखेंगे जो टोटल हमारे नेबोरिंग कंट्रीज है, या मैं कहूं पड़ोसी देश है, ये हमारे कुल मिलाकर अभी 10 पड़ोसी देश है। कितने? 10 पड़ोसी देश है। इन 10 पड़ोसी देशों में हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय देश कौन से स्थल देश की बात करें तो टोटल हमारे पास 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। फिर बात करते हैं जल में आने वाले पड़ोसी देश, जो हाइड्रो बाउंड्री के अंदर आएंगे, और लैंड्स पे जो आएंगे, जो लैंड्स पे आने वाले हैं वो 7 है। और जल के अंदर आने वाले, जल में आने वाले जल देश कौन से, जो जलीय पड़ोसी देश है, उनकी संख्या कुल मिलाकर 3 है। इस 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में सबसे पहले आप देखेंगे कि एक देश, उस देश का नाम है साथियों पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि इसके साथ रिश्ते हमारे बड़े खतरनाक हैं। दूसरा हमारा पड़ोसी जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। साथियों अफगानिस्तान की बात करेंगे। और तीसरा जो यहाँ पूरी बड़ी बाउंड्री कवर कर रहा है, ये पूरी बड़ी बाउंड्री, और इस देश का नाम है चाइना। और फिर आप बात करेंगे यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री आप देखेंगे, और इस देश का नाम है नेपाल। और नेपाल के बाद फिर आप सब देखेंगे, नेपाल के बाद यहाँ अगला देश हमारा जो भूटान। नेक्स्ट हमारी अगली कंट्री जो है आप देखेंगे साथियों, उस देश का नाम है भूटान। कितने हो गए आप गिनिए, देखिए पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, और चाइना 3, नेपाल 4 और भूटान 5। और इसी के साथ थोड़ा सा और इसको आप कंज्यूम करके देखेंगे तो थोड़ा हम पूरा प्रॉपर भी पूरा कर देंगे। भूटान के साथ साथ इधर आप ईस्ट में जाएंगे, यहां पर बाउंड्री जो हमारी लगती है वो म्यांमार के साथ साथ में हमारी बाउंड्री लगती है साथियों। तो यहां पर आपकी म्यांमार के साथ क्योंकि बीच में एन लगेगा, म्यांमार, ये म्यांमार लग गया। और फिर इस तरह से आप यहां पर देखेंगे बांग्लादेश की बाउंड्री हमारे साथ में यहां पर लगती है, तो बांग्लादेश की बाउंड्री लग गई।
ये लो जी, कोई टाइम में अकेला बंगाल भी हुआ करता था। ये 7 वो पड़ोसी देश है जो स्थल के ऊपर लगता है, यानी आप इन्हें लैंड्स कंट्री के नाम से भी जान सकते हो। ये हमारी लैंड्स कंट्री हो जाएगी, जलीय स्थलीय पड़ोसी देश है। और फिर हम बात करेंगे जलीय पड़ोसी देश, जो नेबोरिंग कंट्रीज जिन्हें कह सकते हैं हम लोग। और इन जलीय देशों में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे साथियों, तो यहां पर आपका है, यहां पर इन देशों में श्रीलंका आपका देश आएगा, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद सेकंड हम बात करेंगे, दूसरा जो हमारा देश है उसका नाम है मालदीव, मालदीव आएगा। और तीसरा हमारा जो पड़ोसी देश है, तीसरे पड़ोसी देश का नाम है इंडोनेशिया, ये हमारा तीसरा पड़ोसी देश है। यानी हम साथ साथ में हिंदी में के नाम भी देख लेते हैं कि दोनों तरह के विद्यार्थी हमारे साथ है। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, फिर अफगानिस्तान की बात करेंगे, और फिर हम लोग चीन की बात करेंगे, और फिर हम लोग नेपाल की बात करेंगे। नेपाल के साथ हम लोग भूटान की बात करेंगे, और भूटान के बाद हम लोग म्यांमार की बात करेंगे, और म्यांमार के बाद में हम लोग बांग्लादेश के बारे में साथियों पढ़ेंगे, और बांग्लादेश के बाद हम लोग आएंगे इन 3 देशों के ऊपर। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका, यहां पर लंका है, आप इज्जत के साथ बात करेंगे, श्रीलंका लगा के बात करेंगे। और मालदीव की बात करेंगे साथियों, यहां मालदीव मत कर देना क्योंकि ये मालदीव है। मालदीव कंट्री की बात करेंगे, कोरल कंट्री कह सकते हो आप इसे, कोरल एंड प्लास्टर क्रस्ट कंट्री कह सकते हो। इंडोनेशिया की बात करेंगे। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में 10 पड़ोसी देश आ चुके हैं। ये हमारे पड़ोस मापने का एक दायरा भी होता है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पड़ोस कैसे मापा जाता है, और पड़ोस मापने का भी एक दायरा होता है। कैसे पड़ोस मापा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम 1 बाई 1 एक एक करके सभी पड़ोसी देशों की सीमा को अभी तैयार करते हैं कि कैसे कैसे यहां पर सीमा हमारे साथ में लगती है। अभी हम प्रॉपर इस बात को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास एक कलरफुल सुंदर सा आपके पास मैप तैयार हो चुका है आपके पास में, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से आर्टिस्ट में काम करेंगे। तो आप देखोगे साथियों कि यहां पर ये जो हमारा पड़ोस बराबर में सेट हो रहा है, बैठे हुए कुत्ते की समान आकृति वाला जो हमारा ये पड़ोसी भाई है, पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी देश का नाम है, बैठे हुए कुत्ते जैसी आकृति का देश है ये। और इस देश का नाम है, इस देश को हम कहते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, हमारा प्यारा पाकिस्तान। देखिए, इस पाकिस्तान के साथ आज इंडिया के 3 स्टेट्स हमारे साथ में लगते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पर देखेंगे, ये जो बाउंड्री आप इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, गुजरात की बाउंड्री है, और फिर राजस्थान की बाउंड्री है, राजस्थान के साथ साथ फिर पंजाब की बाउंड्री है। 3 तो स्टेट हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर इसके साथ में लगता है। तो इतनी यहाँ पर आपकी बाउंड्री लगती है। यानी आप देखोगे पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, हमारे पाकिस्तान के साथ में जो टोटल अटैचमेंट है, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ में क्या खास बात बनने वाली है। देखिए साथियों, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है, और उस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी, हालांकि बाउंड्री टॉपिक अलग से पढ़ूंगा, इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। टोटल इसके लेंथ की बात करेंगे तो 3310 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन ये तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। आजकल के अपडेट डॉक्यूमेंट्स में 3323 किलोमीटर का डेटा भी अपने को सुनने को और देखने को मिलता है। और फिर बात करेंगे इसके ऊपर, 3 तो आपके स्टेट्स आएंगे, 3 तो इसके ऊपर राज्य आएंगे, और प्लस इसके ऊपर एक टेरिटरी रीजन इसके ऊपर आएगा, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश इसके ऊपर आएगा। चलो देखें कि कौन कौन से क्या क्या सीन बनता है, वो भी आप एक बार यहां अपने पड़ोस में देख लेते हैं। देखिए, गुजरात जो आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो गुजरात है, गुजरात की बाउंड्री यहां पर 510 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान की बाउंड्री 1070 किलोमीटर की लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य लगते हैं। 3 राज्यों में सबसे लंबी जिसकी सीमा लगती है राजस्थान की लगती है, पर सबसे लंबी सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कश्मीर बनेगा। देखियो साथियों, फिर आप पंजाब की बात करोगे, पंजाब की बाउंड्री 514 किलोमीटर लगती है, और कश्मीर की बाउंड्री 1216 किलोमीटर की साथियों यहां पर बाउंड्री लगती है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य ऑप्शन में कश्मीर देगा, लेकिन नहीं करना क्योंकि साथियों कश्मीर नहीं है, कश्मीर नहीं, यहां पर सही ऑप्शन राजस्थान होगा। इस तरीके से देख रहे हो, राजस्थान के 4 जिले पुराने डेटा के हिसाब से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और इसी के साथ साथियों अब नए डेटा जो आ चुका है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसके अंदर। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं ये बाउंड्री लगेगी, सबसे कम गुजरात राज्य की लगती है, सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान की लगती है स्टेट्स में, और केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर की लगती है। और ये जो
इस रेखा का निर्धारण हुआ है बॉर्डर कमीशन के द्वारा। इसका रेखा का निर्धारण किया गया है 3 जून 1947 को किया गया था और ये 1947 में फाइनल हो जाती है। इस रेखा का पूरा निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इस पे तारबंदी का काम 1948 के अंदर स्टार्ट होता है। रेड क्लिफ लाइन इस रेखा का नाम है। रेड क्लिफ जो है इनके ऊपर डिटेल अपने बाउंड्री ऑफ इंडिया स्पेशल और पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं नेबरिंग कंट्री का इंट्रोडक्शन बराबर दे रहा हूं, तो सिर्फ आप लेंथ देखेंगे और बाउंड्री का नाम देखेंगे, इतनी बात रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा बाउंड्री टॉपिक भी अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्थलीय और जलीय सीमा पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बराबर में हमारा एक पड़ोसी देश और है। उस पड़ोसी देश का नाम है साथियों जिसको हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान बोलेंगे। अफगानिस्तान हमारे भारत के साथ इनडायरेक्टली लगता है, क्योंकि जो ये एरिया है ना, इस एरिया को पीओके के नाम से जानते हैं, जिसके साथ ये लगती है। ये जो बाउंड्री लग रही है, पहली बात तो ये कि जो अफगानिस्तान के साथ जो प्रोजेक्ट है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? इस लाइन को ड्यूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ड्यूरंड महोदय ने इसको करवाया था, इसका कार्य करवाया था। ये प्रोजेक्ट जो है 2 साल तक चला था। ये 1894 से लेकर 1896 तक इस रेखा का क्या होता है? निर्माण, रेखा का निर्माण किया जाता है। लाडलों, ये बड़ी गजब की बात आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं। इसका निर्माण कर दिया जाता है ड्यूरंड रेखा का। और इसकी लेंथ कितनी है, टोटल इस बाउंड्री की लंबाई कितनी है? मूल जो डॉक्यूमेंट थे उन मूल डॉक्यूमेंट्स में 81 किलोमीटर का उल्लेख मिलता है, लेकिन आजकल न्यू अपडेट जो डेटा है उसके अंदर 106 किलोमीटर का भी डेटा मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में 81 का बताया जा रहा था, लेकिन अभी अपडेट होकर थोड़ा सा चेंज होकर इसमें 106 किलोमीटर का डेटा आपके सामने आएगा। तो ड्यूरंड लाइन आप देख सकते हैं इसको। ड्यूरंड लाइन आजकल डायरेक्टली बात करें, ड्यूरंड लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन इस प्रकार से आपका मैटर कवर करती है। और फिर आप देखेंगे ये बड़ी सारी कंट्री जो आप देख रहे हैं साथियों, यहां पर एक बड़ी सारी कंट्री जो है आपकी ये जो कवर हो रही है, इस बड़ी सारी कंट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको चाइना के नाम से जानते हैं। न तो कभी चाइना भारत के अधीन था, न भारत कभी चाइना के था, हम अलग ही थे। लेकिन हमारी बाउंड्री का डिसाइड किया जाता है। बाउंड्री डिसाइड कब होती है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है 1914 के अंदर। यह काम किया जाता है मैकमोहन के द्वारा। यानी भारत और चाइना के बीच में जो रेखा थी उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया था, मैकमोहन लाइन के नाम से इसको जाना गया था। बट प्रॉब्लम यह आई कि जैसे ही आजादी हो जाती है, आजादी के बाद 1961 के बाद में काफी प्रॉब्लम आई, उससे पहले भी आ रही थी। तो साथियों यहां पर कश्मीर का प्रदेश पूरा देखेंगे, इस कश्मीर के प्रदेश को साथ में मिलाएंगे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यानी 3 राज्य यहां पर बड़ा खतरनाक यहां पर कंट्रोल होता है। ये खतरनाक जो कंट्रोल होता है, इस खतरनाक कंट्रोल की बाउंड्री को हम लोग LAC के नाम से जानते हैं। इस LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और टोटल हमारी चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है वो साथियों 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी चाइना के साथ में लगती है। ओके, रिपोर्ट है। देखिए जरा इसमें एक बड़ा चेंज है, आप देख पाओगे कि आप ये भी कह सकते हो ये जो आपकी मैकमोहन लाइन है, इस मैकमोहन लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। मैकमोहन के 2 पार्ट्स कैसे करेंगे? एक वो होगा हिस्सा जिसको LAC के नाम से जानते हैं, एक हिस्सा वो होगा जिसे मैकमोहन के नाम से ही जानेंगे। अच्छा देखिए जरा, LAC जो है ना, ये प्रॉपर 3 स्टेट्स के साथ में लग जाएगा। अभी तो आपका कश्मीर लद्दाख हो गया, एक तो आपका कश्मीर लद्दाख हो गया ऊपर वाला, कश्मीर लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के साथ में यूके यानी कि उत्तराखंड हो गया। इस तरह से ये इस तरह 3 बड़े एरिया कवर करेगा, इसे LAC लाइन बोलते हैं। और फिर आप देखेंगे बीच में नेपाल आ गया और यहां पर ये जो है सिक्किम का प्रदेश लगा और इस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश का भाग लगा। तो ये आजकल एक्चुअल जो मैकमोहन है वो 2 ही राज्यों के साथ लग रही है, एक तो आपका सिक्किम राज्य जिसके साथ में ये मैकमोहन लगती है और दूसरा अरुणाचल प्रदेश जिसके साथ में ये मैकमोहन लगती है। ये लो जी, अरुणाचल प्रदेश आपका यहां पर हो गया। और मुझे लग रहा है कि पूरा मैटर आपका कवर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई आपको किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। चलिए ये मैटर भी आपका कवर होता है चाइना के साथ में, और जो बाउंड्री पढ़ेंगे और भी इसके अंदर अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे बाकी जो कंट्री बची है उनको कैसे कवर करना है, जरा जल्दी से देखते हैं किस तरह से कवर किया जाएगा। मैं वापस उसी तथ्य को एक बार ढंग से आपके सामने लेकर आता हूं।
तो आप यहां देखेंगे वही मैप हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। देखो यहां पर आपका एक देश, और इस यहां वाले इस देश का नाम है नेपाल, और इस तरह से ये नेपाल नाम की कंट्री यहां पर आप बराबर देख पा रहे हैं। ये लो जी, नेपाल नाम का देश हमारे बराबर है। नेपाल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। नेपाल की बाउंड्री का कोई नाम नहीं है, गुड इसके साथ रिलेशन है। तो आप इसकी लेंथ जो है वो याद रखोगे, हमारे दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है? 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। यहाँ पड़ोसी देश बराबर में हमारे एक देश और लगता है, और इसी पड़ोसी देश को हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। और इस भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है, और नेपाल की राजधानी जिसका नाम काठमांडू है, और ये भूटान जो है इसके साथ हमारी 699 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है, और इस तरह से ये एरिया भी हमारा कवर होता है। और फिर साथियों दोनों के साथ गुड रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो स्टेट्स टच होते हैं, नेपाल के साथ आप देख सकते हो सबसे पहले यूके लगता है, यूके के साथ यूपी लगता है, यूपी के साथ साथ में यहाँ बिहार लगता है, बिहार के साथ में सिक्किम लगता है। ये स्टेट्स हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पर थोड़ी सी जो हल्की सी बाउंड्री है नाम मात्र की, वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी थोड़ी सी लगती है। ये नेपाल के साथ में स्टेट्स हमारे टच होते हैं। भूटान के साथ आप देख सकते हो साथियों, देखो कौन कौन से स्टेट्स टच होते हैं। सबसे पहले सिक्किम की बाउंड्री टच हो गई, सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच हो गई, और फिर यहाँ भूटान के साथ असम की बाउंड्री टच हो गई, एएस असम को बोलते हैं, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री टच हो गई। इस तरह से ये राज्य आपके भूटान के साथ में बाउंड्री लगाते हैं। फिर आप इधर वाला एरिया पूरा प्रॉपर कवर करोगे। ये जो आप बराबर में पड़ोसी हमारा देश देख रहे हो, इस पड़ोसी देश पे 4 राज्यों की सीमा यहां पर आपकी लगेगी। तो ये जो आप पड़ोस में बराबर देश देख रहे हैं, म्यांमार जिसकी राजधानी पहले रंगून भी नेपिताओ है, म्यांमार इसको कोई टाइम बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ये बर्मा देश 1935 में भारत से अलग हुआ था। देखिए दोस्तों, ये 1935 के अंदर 1935 इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग ये अलग हो गया था। 1935 में ये भारत से अलग होता है। 1935 में ये देश भारत से अलग होता है। उसके ऊपर आज वर्तमान में देखिए जो हमारी सीमा लगती है, टोटल बाउंड्री लगती है दोनों देशों के बीच में, वो आपकी 1643 किलोमीटर यहाँ पर दोनों के बीच में बाउंड्री टच होती है। सीमा का कोई नाम नहीं है, पर दोनों की बाउंड्री पर एक नेचुरल बाउंड्री, दोनों देशों की बाउंड्री की बात करें तो एक नेचुरल बाउंड्री यहाँ पर बनती है। प्राकृतिक सीमा जो बनती है वो एक पर्वत की बनती है, और उस पर्वत का नाम है अराकान यान पर्वत। तो आप यहां देखेंगे अराकान यान माउंट जो है वो यहां इस प्रकार से बनने वाला है। ये देखिए अराकान यान माउंट इस प्रकार यहां पर है, दोनों की बाउंड्री पर है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर होने वाले हैं? कौन से स्टेट्स जो है वो इसके अंदर कवर होने वाले हैं? स्टेट्स में सबसे पहले आप देखेंगे एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 2 आप यहां पर देखेंगे नागालैंड आएगा, और तीसरा यहां पर देखेंगे आप लोग यहां पर मणिपुर आएगा, और मणिपुर के बाद में मिजोरम आएगा। इनको बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ भी साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये स्टेट साथियों आपकी इस प्रकार से यहां पर कवर होने वाले हैं। तो ये साथियों आपने यहां पर देखा, ये म्यांमार देश है। और इसी तरह से स्थलीय देशों में फिर आपका यहां पर देश जो अगला लगेगा कवर होने वाला है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। ये जो बाउंड्री आपकी लग रही है, इस देश का नाम है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की जो बाउंड्री है साथियों वो तय होती है 1947 में, जबकि ये देश पूर्ण रूप से पृथक होता है, अलग होता है, पाकिस्तान से वंचित होता है, अलग होता है। तो ये 1971 में हुआ था, लेकिन भारत से 1947 में। हालांकि भारत से अलग होने के प्रोजेक्ट 1905 में स्टार्ट हो गए थे, बंगाल विभाजन के बाद में रद्द हुआ, फिर हुआ, ऐसे कई बार ये हुआ, कई दफा हुआ, लेकिन 1947 में प्रॉपर अलग हो गया। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका, और ये जो बाउंड्री हमारी लगती है, सीमा जो लगती है, उस सीमा का नाम रख दिया गया। इस सीमा को तय करने वाले कौन थे? नाम तो उनका रेडक्लिफ था, रेडक्लिफ ने किया था, लेकिन इनकी सीमा का नाम रख दिया इन्होंने शून्य रेखा। शून्य रेखा बोले तो आप कह सकते हो इसको बोलोगे जीरो लाइन के नाम से जानोगे। शून्य रेखा, जीरो लाइन कह सकते हो। नाम शून्य है, लेकिन इसका जो किलोमीटर बनता है, बाउंड्री की लेंथ बनती है, वो सबसे ज्यादा लंबी है। 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री टोटल लगती है। 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री साथियों पूरी प्रॉपर इस तरीके से लगती है। बांग्लादेश के साथ में आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। चलिए दोस्तों, ये बात आपकी यहां पर कवर होती है। क्यों? मामला सेट है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है।
ये एकदम ओके रिपोर्ट है। पड़ोसी देश सारे हमारे बराबर में हमने कवर कर दिए। अब साथियों हम लोग जलीय पड़ोसी देश को कवर करने वाले हैं। इनकी जल की सीमा में कौन से हमारे पड़ोसी देश आने वाले हैं, चलो देखो फटाफट से देखते हैं। जल की बाउंड्री में आने वाले हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, देखें क्या? चलो तो लो जी, जल की सीमा में आने वाले हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? जल की सीमा में आने वाले पड़ोसी देशों में सबसे पहले आप यहां देखोगे एक छोटा सा पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। एक आप यहां पर देखोगे अरेबियन सी में छोटे छोटे यहां पर लैंड्स है, आप देख पाओगे। ये जो पूरा प्रॉपर एरिया है इसको बोलोगे मालदीव। और इस तरह से यहां पर ये छोटे छोटे द्वीप जो है लैंड्स के माध्यम से है। और ये जो आपका प्रॉपर देश है इसका नाम है इंडोनेशिया। ये 3 देश आप यहां पर देख रहे हैं, इंडोनेशिया, एक ये वाला देख रहे हैं जिसका नाम है श्रीलंका, और फिर एक देश आप देख रहे हैं जिसका नाम है मालदीव। तो लाडलों, आपने 3 देश अभी यहां पर देखने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाऊं कौन से 3 देश है। देखिए, एक नंबर जो देश है हमारे पास उसका नाम है श्रीलंका। लोकेशन आपके सामने दिख रही है कहां है। नंबर 2 देश जो आप देख पा रहे हैं उस देश का नाम है मालदीव। ये भी आपने देखने की कोशिश की है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं, मैंने लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश की है, उसका नाम है इंडोनेशिया। ये देखिए साथियों, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी ये मोमडन कंट्री है श्रीलंका, जिसकी राजधानी देखिए श्री जयवर्धनेपुरे। पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए, श्री जयवर्धनेपुरे ये इसकी राजधानी है। 2015 से पहले कोलंबो थी। मालदीव की राजधानी मालदीव माले, मालदीव की राजधानी माले। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। देखिए, ये हमारे भारत के साथ में लगते नहीं हैं, तीनों के बीच में गैप है। ये हमारे भारत के साथ लगते नहीं हैं, तीनों के बीच में गैप है। टाइम बड़ा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, परिवर्तन आता ही रहता है और समय के हिसाब से बदलता है। गाने नहीं एक जैसे रहते तो सब कंटेंट एक जैसा क्या रहेगा। कभी कहते थे साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, लेकिन आज जमाना कहता है साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा, दूसरा भी तैयार है। जमाना बड़ा परिवर्तनशील है। तो ये 3 राजधानियां आप बराबर में यहां देख पा रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे है, पर भारत श्रीलंका के बीच में मैं आपको बता दूं, देखिए क्या क्या आता है। साथियों, ये आपको पता होना चाहिए मैं क्या किस तरह से लिख रहा हूं। इन दोनों के बीच में एक तो है भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी लगती है। मन्नार की खाड़ी के साथ साथ दोनों के बीच में आदम का पुल है। दोनों के बीच में आदम ब्रिज है। आदम का पुल यहां दोनों के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा यहां दोनों के बीच में पंबन लैंड बना हुआ है। पंबन द्वीप हमारे दोनों के बीच में इस प्रकार से बना हुआ है। राम सेतु बना हुआ है, रामेश्वरम द्वीप बना हुआ है, राम सेतु भी बना हुआ है। कई नाम है भाई साहब। भारत श्रीलंका के डिवाइड करने वाली मन्नार की खाड़ी। अच्छा, एक और पाक जल संधि जिसपे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। यहां पर एक जल संधि है। देखिए, पाक नाम एक घास पाई जाती है, पाक ग्रास, PAL के स्पेलिंग बनेगी इसकी। पाक वो मत लिखना पाकिस्तान वाला, पालक एल साइलेंट है। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में है। इस तरह से यह भी हमें पता होना चाहिए। माले, और इसकी बात करते हैं मालदीव। पहले मालदीव की खुद की बात कर लो। अरे मालदीव की खुद की बात कर लो जरा। देखिए भारत, देखिए मालदीव से ऊपर कुछ छोटे छोटे हमारे द्वीप और आते हैं। मालदीव के ऊपर कुछ छोटे छोटे हमारे द्वीप और आते हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है तो भारतीय लक्षद्वीप है, तो भारतीय लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कुछ लैंड है, आइसलैंड है, और उस लैंड को क्या कहा जाएगा? उसको मिनिकाय द्वीप कहा जाएगा। यानी भारत और मालदीव के मध्य क्या है? यहां पर मिनिकाय द्वीप है। इन दोनों के मध्य क्या है? दोनों के मध्य मिनिकाय द्वीप बना हुआ है। आपको बता दूं, मालदीव जो है ये इस प्रकार का द्वीप है। ये हमारे भारत में कोरल रीफ लैंड है ये, प्लस प्लास्टर क्रस्ट, यानी इसका निर्माण चूना परत और प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। ये लाइन समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मालदीव का निर्माण जो है बहुत मजबूत जमीन नहीं है यहाँ की। यहाँ पर कोरल रीफ और प्लास्टर क्रस्ट की सहायता से इस प्रकार से ये बने हुए हैं।
देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये इंडोनेशिया और हमारे अंडमान निकोबार, उन दोनों के बीच में, अंडमान निकोबार भारत तो है। ये जो बीच में यहां पर लैंड लगता है, ये जो लैंड है इसको किस नाम से जाना जाएगा? इस टापू को जाना जाएगा सुमात्रा द्वीप के नाम से। यही प्रश्न बार बार पेपर में आता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा यहां पर लैंड आएगा, कौन सा द्वीप है? तो आप यहां पर जवाब दे देंगे, उसका नाम होगा सुमात्रा द्वीप। भारत और इन दोनों के बीच में कौन सा द्वीप होगा साथियों? तो आपका जवाब होगा सुमात्रा द्वीप होगा। यही इस तरह से साथियों आपके क्वेश्चन बनने वाले थे, जो मैंने आपके बना दिए हैं। ये हमारे 3 जलीय पड़ोसी देश हैं जो आपने यहां पर देखे। श्रीलंका के साथ में कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, यहां तक कि ट्रेन भी यहां पर आती जाती है। दोनों के बीच में अच्छे मैत्री संबंध है, तीनों की बाउंड्री के बीच में कोई यहां पर नाम नहीं है। तो आज की क्लास में साथियों आपने हमारे भारत की नेबोरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा है। 10 हमारे पड़ोसी देश है, 10 पड़ोसी देश के बारे में आपने इस प्रकार से यहाँ देखा। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।